अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साउथ इंडियन गर्ल वड़क्कम, क्योंकि मैं नाश्ता कर रही हूँ साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन वाले लोग वड़क्कम बोलते हैं, सुस्वागतम। हमें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं ना सुबह से भाई बच्चे के, जैसे कि वो बहुत बड़ी कोई मैं मिनिस्टर हूँ, और अच्छा भी लग रहा है कि बच्चों को, मतलब मैं नहीं उसकी वैल्यू करती हूँ वो चीज़ की, बच्चे मुझे हमेशा वैल्यू करके बताते कि ये चीज़ की बहुत वैल्यू है, आप समझो। तो अली ने, देखो अली जाने के अभी आज लेट गया अली, तो अली ने मेरे लिए नाश्ता ला के मस्त इधर रख के गया। और अमीन ने भी कुछ लाया है मेरे लिए। हाँ, कुछ उसका तो वो मॉडल आदमी है ना, तो वो सब मॉडल उसके सब बेकर से आते हैं, उसके सब सामान, सब चीज़ों के साथ में नाश्ता मेरा यहाँ पे निकाला गया है, नाश्ता करने को बुलाया गया है। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ना कुछ भी नाश्ते में कंट्रीब्यूट करी नहीं हूँ कि निकालना है करना। आज मुझे सब एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट। तो फिर से बोलूँगी बच्चों को थैंक यू, और इंशाल्लाह सुबह की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बैग बाहर निकाले हैं, बहुत सारी पैकिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में दूसरा भी बहुत सारा काम है। तो वो सब चीज़ों को लेके प्लानिंग किया है मैंने, और मेरे साथ अमीन जी थोड़ा साथ देंगे उनका काम होने के बाद। तो अभी तो फिलहाल मैं कर रही हूँ नाश्ता, तो आपका दिल है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो वहीं से। अब मैं आपको आज के बाद ये नहीं बोलूंगी आइए मेरे साथ नाश्ता करने, बिकॉज अब मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हो, बस आप मुझे देख के, मेरा ब्लॉग देख के आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो मेरा बच्चे संभालने लग गए माशाल्लाह, लेकिन अभी फोन आया कि मम्मी आपको उतरना ही पड़ेगा, आप थोड़ा उतरो जल्दी। तो चलो मैं उतरती हूँ नीचे। और जैसे कि मैं अपने घर के काम में लगी हुई थी, सब तैयारी कर रही थी, पैकिंग की, बैग की, ये वो सब निकाल रही थी। तो अमीन को भेजा था एक्चुअली मैंने वहाँ पार्टी के पास, तो बोले कि आप थोड़ा देर मामा जल्दी फटाफट उतरो नीचे। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, तो मैंने लिया अपने लिए मोगो, क्योंकि ये बहुत एनर्जी ड्रिंक है यार, जो मुझे पता नहीं, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और बाहर गर्मी भी बहुत है। तो मैंने, वैसे तो घर के कपड़े जैसे गाउन में ही काम कर रही थी, लेकिन कुछ इतना खास नहीं था कि कहीं जाना है, कहीं मीटिंग में बैठना है, समथिंग, किसी के ऑफिस जाना है। बट ये है कि कुछ काम अटक गया जो मेरे बिना नहीं हो सकता, तो उसके लिए जाना है। तो बस मैंने अपने घर के कपड़े वेयर किए और फटाफट निकल रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या कहा, हर चीज़ अपनी जगह है, और आपका काम अपनी जगह, क्योंकि आपके काम है तो आप हो, वरना आप कुछ भी नहीं हो। कई टाइम के बाद आज मैं मेरी सोसाइटी के गेट के पास बैठी हूँ, जहाँ हमारे यहाँ के जो ओल्ड लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, तो यहाँ पे बैठ के वो लोग अपना टाइम पास करते हैं। और आपको पता है कि जब टाइम पास करते हैं तो कितनी गॉसिपिंग करते होगे ना, भले जेंट्स से तो क्या हुआ, लेकिन गॉसिपिंग चलती है। और अमीन अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अमीन जहाँ गया था तो वहाँ से मुझे कॉल किया कि मम्मा आपकी ज़रूरत है, आप थोड़ा उतरो। तो मैं बोली ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ, आप फटाफट उतरो, पता नहीं क्या पता कुछ काम की बातें हैं सब। तो मैं यहाँ, ये देखिए बहुत टाइम के बाद अपनी सोसाइटी में मैं बैठी हूँ, और यहाँ ये ख़ास करके हमारे यहाँ जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी जगह है। गॉसिप, चुगली यार, ऐसा मत सोचो कि औरतें चुगली करती, आदमी लोग भी करते हैं। हाँ, ये चुगली वाली जगह है। आपको बता रही थी कि यहाँ बैठी हूँ गेट के पास, एक्चुअली ये पीछे जगह है और ये मेरी गेट है। और कल कुछ बहनें मुझे यहाँ मिलने आई थी, और मैं, ये देखिए जो गेट के बाजू में काउंटर लगा, यहाँ पे बैठ के उनसे बातें की। काफ़ी लोगों को, अली अमीन भी आ गया, काफ़ी लोग कल मुझसे मिलकर आए थे, स्पेशली लेडीज़ लोग, तो उनसे मिल के वहीं पे गेट पे बैठे थे। और यहाँ जो बैठी हो, आपको बताई ना यहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। भाई वहाँ पे कहाँ गए थे, पीछे आपको ढूंढने चले गया। हाँ, तो मैं आके यहाँ बैठ गई थी। अब मैं यहाँ कभी बैठती नहीं हूँ ना, मैं वही बताइए, अंकल लोग की जगह है, अभी हम आंटी नहीं बने हैं। ये अब मैंने बताई, रिटायर अंकल लोग, ऐसा नहीं कि लेडीज लोग चुगली या जेंट्स लोग भी करते, आओ बहन गॉसिप करे, लेडीज बोलती है, भाई लोग बोलते आओ भाई गॉसिपिंग करे। चलो भाई आ गई मैं मेरे काम से, थोड़ा जो कुछ काम था वो फिनिश करके। और देखो अली अपने गाड़ी से बॉटल पानी पीते पीते लेकर आया, वो भी उसने छीन लिया, उससे इतना बड़ा है ना, क्या बोलूं उसको, बहुत बदमाशी है, बहुत बदमाशी। बोले कि तू थोड़ा सा पी ले, तो मैंने पूरा पी लिया। नहीं वो भाई एक गुड़ दिया होगा तो तू पूरा खत्म करके बॉटल बोलेगा ये लेके जाके घर पे रखो, इतना बदमाश है तू, है ना अली। हाँ, जिंदगी में चैन नहीं है, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है।
आपके सामने घर गई, जरा सा बस खाना चख ही रही थी, उतने में मेरे बेटे का फ़ोन, ऐसे तो सुबह फ़ोन आया था कि दिखाया था, जो मेरी बहू है, अभी मैं मेरी बहू बोलूँगी क्योंकि वो बेटा अपनों से ज़्यादा मुझे प्यार करता है। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कितनी मोहब्बत है उसके दिल में, उसके ज़िंदगी में मेरी कितनी इज्जत है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको, सिर्फ बोल सकती हूँ क्योंकि मैं तो महसूस करती हूँ, मैं तो देखती हूँ। तो सुबह ही फ़ोन किया था कि मेरी बहू को हॉस्पिटल लेके आया, तो मैं उसका चेहरा देख के ही बोली कि बोली इसको तकलीफ बहुत हो रही, तो उतने में उन लोगों ने, डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने जो भी है बेटा बताना। तो मेरे बेटे को लड़की हुई है, तो मैंने बहुत मुबारकबाद दी। तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों एक अंदर की दिल से मुझे खुशी महसूस हो रही। और अली आपके सामने आया था, खाना खा के जा रहा था, तो मैं बताई, तो बोलता चलो चलो मैं लेके चलता हूँ। तो मैं जा रही हूँ मेरे बेटे के पास। और आपको पता है कुछ उसके बाद अगर आ गए तो उसके बाद दूसरी खुशखबरी भी आपको साथ में ही दूंगी। वज़न है तो बोलती कि नहीं वज़न नहीं, बाप रे मेरा हाथ लटक गया है। देखो मुझे देखो इतना कुछ पता नहीं है, मैं पहली बार ये सब चीज़ों में मतलब खुशी खुशी जा रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में पता नहीं है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है कि मेरे घर में नया मेहमान आया है, मेरे बच्चे को बच्चा आया है। तो बस जो समझ में आया वो मैंने ले ली। अली ये ज़रा ले बेटा, बहुत वज़न है ये, रुक मैं पीछे के दरवाजे पे रखती हूँ। और बस लेके जा रही अभी तो, क्योंकि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के हिसाब से जो मेरे समझ में आया वो ले लियो इंशाल्लाह। क्योंकि लड़की आई है, लड़की तो मेरे गोद में नहीं है लेकिन मेरे बेटों के गोद में आई है, तो मुझसे ज़्यादा कौन खुश होगा। और मैं सच में थोड़े ही दिनों में ये महसूस करती हूँ कि वो सच में मेरे अपने हैं। मेरे हर दुख में, हर सुख में, ज़्यादा करके दुख में मैं नहीं करती हूँ, पर वो मेरे हर हालचाल लेते हैं और वो चीज़ जताते हैं जो अपने वाले भी नहीं जताते। क्या मस्त लग रहा है देखो, है ना। अली भाई चला रहे गाड़ी। अली इतना खुश है कि उसके बड़े भाई के घर पे लड़की, मेरे को तो लड़की आई है। मैं बोला हाँ, तो चलो चलो जल्दी चलो, हम लोग को इतना पसंद है लड़की। और अल्लाह करे मेरे बेटों के गोद में भी पहली लड़की ही आए, है ना। बॉम्बे में मेट्रो के काम की वजह से कितनी परेशानी होती है। देखो गाड़ी पार्किंग दिखा रहा है 180 मीटर की दूरी पे है, पर काम की वजह से वहाँ पे रास्ता नहीं है। तो मुझे फिर अली बोला कि आप जाओ, मैं यहीं पे खड़े रहता हूँ गाड़ी लेकर, आप जाकर आओ। और उसका इतना दिल चाह रहा बच्चों को देखने, मैंने बोला अच्छा ठीक है चल मैं जाकर आती हूँ। और एक तो इतना वजन से उठाया नहीं जा रहा मेरे हाथ से, तो बूढ़े लोग चलते हैं ना वैसे चल रही हूँ। लेकिन क्या करूँ, इतनी एक्साइटमेंट है कि मेरा ऐसा दिल चाह रहा कब जाऊँ, कब बच्चों को गोद में लूँ। बस चल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा रुक रही हूँ, सांस फूल रही है चलते चलते। चलो मेरी बेटे को बेटी आने की खुशी में पेड़ा हर तरीके के कलर का है, तो आप लोग भी यहाँ से मुंह मीठा कर लीजिए। और बच्चा भी अच्छा है और मेरी बहू भी अच्छी है, तो बस दुआ दीजिए क्योंकि अभी बॉर्न हुआ बच्चा है, तो मैं इसका चेहरा रिवील करना नहीं चाहती हूँ। इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तब इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी पोती लगेगी कि नवासी पोती। चलो मेरी पोती का चेहरा आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं। तो अभी आप मीठे से मुंह मीठा कीजिए और बस दुआ दीजिए। आपसे बता रही थी कि दूसरी खुशखबरी, पहले यहाँ पहुँचूँ उसके बाद दूसरी खुशखबरी। तो मुझे लगता है दूसरी खुशखबरी के लिए थोड़ा सा मुझे भी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को भी वेट करना पड़ेगा। और इतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, तो बस अभी हम निकले हैं घर के लिए। और मैंने अपने लिए छोटी सी बिस्किट हाथ में ली हूँ, मुझे लग रही है भूख क्योंकि मैं खाना खाने जस्ट बैठी थी और यहाँ पे तो ऐसा न्यूज़ आई, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ खाने को, फिर मैं भागी फटाफट। अब मैं खा रही हूँ बिस्किट और मेरा बेटा चला रहा है गाड़ी। बहुत ज़्यादा मुंबई की ट्रैफिक है, तो वो अगर मुंबई की ट्रैफिक नहीं हो तो फिर मुंबई फेमस भी नहीं हो सकती। मुंबई सिटी की यही तो बात फेमस है, ट्रैफिक। गया मेरा बेटा छोड़ के, अब गया वो गाड़ी से पार्किंग में डालने, और इतने में मेरी बहन का बेटा आ गया, तो उसने दरवाज़ा खोल के बोलता आओ बड़ी मम्मी बाहर। और वो बहुत, आपको पता है एक लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, वो बहुत मेरा चहीता बेटा है छोटा वाला, तो वो भी। और मैं गाड़ी में एक्चुअली सो गई थी, अली ड्राइव कर रहा था, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं, मेरे को थकावट से नींद आ गई। ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत टाइम भी लग गया, तो बस पहुँचे घर।
चलिए फिर चलते हैं घर, क्योंकि मैं आधी तो मुझे लगता कि नींद में ही हूँ मैं अभी भी। वहाँ से आई, नहाई और बाल अभी भी गीले हैं तो बहुत सर दुख रहा है, तो मैं हमेशा बांध देती हूँ, तो मेरा ज़्यादा सर दुखने लगा इन दिनों और चक्कर से आने लगती है फिर मुझे। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा इसको सूखने देती हूँ। और उसके बाद महिलाएं जो बहुत जो मैं अभी काम का जो शुरू करी हूँ उससे रिलेटेड कोई एरिया के आए थे जो मुझे कांग्रेचुलेशन किया और उन्होंने ये बात जताई कि हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में अगर कोई भी काम हो या फिर हमारी ज़रूरत हो तो हम आपके साथ हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपको एक्चुअली टिकटॉक के टाइम से देखते हैं, पर ये आपने जो डिसीजन लिया और आपने महिलाओं के हित में काम करने का सोचा तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं कि अगर मौका मिलता है तो पॉलिटिक्स के पास जाते या पॉलिटिशियन लोगों के साथ जुड़ते, पर आपने एक सेवा का भाव जो दिखाया है खास करके लेडीज़ों के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमने देखा है आपको, जो उनकी ज़बानी है मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमने जो देखा है आपने अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़ी, बिकॉज क्योंकि आपको कोई चीज़ की कमी नहीं थी, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लेकिन आपने अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी, अपने सूझबूझ से लड़ी। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को महत्व देते हैं, ना कि सोशल मीडिया को और दिखावे को। तो आज जो मुझे महिला लोग आए थे और उनके अध्यक्ष जो आए थे, मैंने उनके अंदर यही भावना देखी कि वो अपने काम को महत्व देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मुझे जुड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं चाहती थी, क्योंकि मेरा एक चैनल है, मेरी एक पहचान है, तो मैं आप लोगों को मेरे चैनल के ज़रिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आप लोगों ने मेरे लिए जो ये लाए हैं ये मेरे लिए बहुत कीमती, क्योंकि मैंने हमेशा फूलों को बहुत कीमती मानी हूँ। फूल जो होते हैं हर जगह होते हैं, पर उसकी वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से होती है। तो थैंक यू सो मच। और इंशाअल्लाह ताला मैं दिल से यही चाहती हूँ महिलाओं के लिए खास करके कि कहीं भी कोई भी हो, बिना स्वार्थ बिना मतलब, आपको जैसे लगे आप अगर उस चीज़ में हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर करना। ये मत सोचना कि आप कोई ओहदे पे हो या फिर आप कहीं पे एक बड़े हो या छोटे हो। अल्लाह ने हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकत दी है जो वो किसी की भी हेल्प कर सकता है, चाहे कुछ भी चीज़ से। क्योंकि दुनिया में आपको एक मिट्टी और एक तिनके की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, समझो तो बहुत बड़ी है, नहीं समझो तो बहुत छोटी है। और बाकी तो मेरी ज़िंदगी देखो वैसी ही चल रही है, सारा दिन की सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। और अगर आपको अच्छा लगता तो आज मैं दिल से चाहूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी महिलाओं के साथ मुझे इतना अच्छा लगता है और सच में मुझे अल्लाह ने शायद इसीलिए ये चीज़ों से जोड़े हैं, क्योंकि मैं अब काम को रिटायरमेंट लेना चाहती थी। मेरे बच्चे जब अब मजबूत कंधे खड़े हो गए तो मैं सोच रही थी कि अब रिटायरमेंट ले लूँ, बट अल्लाह पाक ने जो मेरे दिल में ख्वाहिशें थी कि अल्लाह ने मुझे यहाँ रखे हैं तो मैं किसी चीज़ के काम आ सकूँ और किसी के लिए खिदमत कर सकूँ, तो अल्लाह ने शायद ये खिदमत का एक ज़रिया बना रहे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कोई चीज़ की कमी नहीं है और अल्लाह ने जितना दिया है मेरी हैसियत से भी ज़्यादा है वो। और जितना मेरे बच्चों के लिए बस चाहती हूँ बस वो अल्लाह दे दे, वो शायद मैं अपनी हैसियत से ज़्यादा मांगती हूँ अल्लाह से। पर कहते हैं ना यार, माँ है, माँ अपने बच्चों के लिए जितना मांगो उतना कम है। और अल्लाह भी समझते क्योंकि अल्लाह ने अपने बाद दुनिया में माँ को रखा है। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और ज़िंदगी में हमेशा वही कीजिए जो आपके दिल को सुकून देता है, आपको खुशी देता है। और उसको करके आप जब खुश होते हो तो आप दुनिया में हमेशा खुशियाँ ही बिखेरोगे। तो चलिए फिर आज भी हमारी शाम को कुछ ना कुछ पार्टी है, तो अगर होगा तो देखेंगे। फिर अभी के लिए तो अल्लाह हाफिज।